हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक हमारे चैनल टाइप 786 में। और गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13 को। तो गाइस, लेक्चर नंबर 13 में आज हम फॉर्म एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इनकी 3 टाइप्स जो थी वो डिस्कस कर ली थी। आज 2 टाइप्स बटन एलिमेंट और डाटा लिस्ट एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बटन एलिमेंट को देखते हैं। तो बटन एलिमेंट क्या होता है? ये बटन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू आप क्लिकेबल बटन जो है वो बना सकते हैं। इधर एग्जांपल में देख सकते हैं आप इसको कैसे यूज़ किया जाता है HTML लैंग्वेज के अंदर। इसके लिए बटन का टैग जो है वो यूज़ किया जाता है। ये देखें, ये भी एक पेयर टैग है, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग। इसके बाद टाइप दी जाती है। टाइप में क्या देते हैं, क्योंकि हमने बटन बनाना है तो इस वजह से यहाँ बटन देंगे। इसके बाद ये ऑन क्लिक जो है ये जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है। ये इधर किस वजह से यूज़ किया, क्योंकि हमने क्लिकेबल बटन जो है वो बनाना है। अगर हम ये नहीं दिखाएंगे तो क्लिकेबल बटन जो है वो नहीं बनेगा। तो ऑन क्लिक लिख के उसके बाद इक्वल और फिर डबल कोटेशन के अंदर अलर्ट जावास्क्रिप्ट का इवेंट होता है, ये लिखेंगे। उसके बाद आपने इस बटन पे जब क्लिक हो तो जो चीज़ शो हो वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इस बटन के अंदर जो चीज़ आप लोग जो कंटेंट इस बटन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में लिखेंगे वो बटन के ऊपर शो होगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। पहले देख लेते हैं आप डाटा लिस्ट एलिमेंट को। तो डाटा लिस्ट एलिमेंट जो है ये किस लिए यूज़ होता है, ये स्पेसिफाई करता है प्री डिफाइंड ऑप्शंस को। तो प्री डिफाइंड ऑप्शंस क्या होती हैं? ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे पहले से ही डिफाइन कर दिया गया हो। तो इसको देखते हैं। ये भी सिलेक्ट एलिमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन ये प्री डिफाइंड ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है। तो इसको देख लेते हैं इसको कैसे यूज़ किया जाता है HTML लैंग्वेज के अंदर। इसके लिए डाटा लिस्ट का ये भी पेयर टैग है, डाटा लिस्ट का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद यहाँ इनपुट टाइप नहीं दी जाती, इनपुट इसके लिए इनपुट लिस्ट जो है वो दी जाती है। और लिस्ट के अंदर आप लोग ब्राउज़र जो है वो दे देंगे। क्यों देंगे यहाँ पे ब्राउज़र? क्योंकि इसके थ्रू हम लोगों ने ब्राउज़र जो है वो शो करवाने हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ब्राउज़र ही देंगे, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ये नेम जो है ये नेम डाटाबेस में से आ रहा है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि नेम के अंदर जो चीज़ भी लिखी जाती है ये हमेशा डाटाबेस में से आ रही होती है। और यहाँ पे ब्राउज़र नहीं होगा, यहाँ पे वो नेम होगा जो डाटाबेस में आपने लिखा होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंशन किया गया। इसके बाद डाटा लिस्ट का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग और इसके अंदर आईडी में क्या चीज़ देंगे, जो चीज़ हमने ऊपर इनपुट लिस्ट के अंदर दी होगी। जैसा कि हमने यहाँ पे ब्राउज़र्स दिया है तो आईडी भी ब्राउज़र्स ही देंगे। जब हम ये दोनों चीज़ें सेम देंगे तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच होंगी तो हमारी लिस्ट में ये चीज़ें नीचे वाली शो होंगी, अदरवाइज नहीं शो होंगी। तो इसके बाद नीचे क्या है, नीचे ऑप्शंस के जो टैग है वो यूज़ किया जाता है, जैसा कि सिलेक्ट एलिमेंट में यूज़ करते थे। लेकिन सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर ऑप्शन का टैग जो था वो पेयर टैग था, लेकिन डाटा लिस्ट एलिमेंट के अंदर ऑप्शन का टैग जो है वो सिंगुलर टैग है। और सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यूज़ भी नहीं दी थी और डाटा लिस्ट एलिमेंट के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो भी देंगे। तो चलिए चलते हैं इसको और एडिटर पे देखते हैं प्रैक्टिकली। तो गाइस, ये एक फाइल है जिसको हमने सेव किया हुआ है data.html के नेम से, और इसको इस वेब पेज को हमने टाइटल दिया है डाटा लिस्ट एलिमेंट का। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बटन एलिमेंट जो है उसे देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि बटन एलिमेंट के लिए HTML लैंग्वेज के अंदर बटन टैग जो है वो यूज़ किया जाता है। तो चलें यहाँ इसको लिख लेते हैं। पहले बटन का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद यहाँ बटन की टाइप जो है वो देंगे। टाइप क्या देंगे? बटन, क्योंकि हमने बटन क्रिएट करना है तो यहाँ पे टाइप दे देंगे बटन। उसके बाद जो चीज़ आपने इस बटन के सेंटर में जो चीज़ आपने इस बटन के ऊपर शो करवानी है वो कहाँ लिखेंगे? ये बटन का ओपनिंग टैग और ये इसका क्लोजिंग टैग, इसके दरमियान में जो चीज़ आपने बटन के ऊपर शो करवानी है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक मी। तो ये हमने लिख दिया क्लिक मी। इसके बाद इस बटन को क्लिकेबल बटन जो है वो बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट होता है ऑन क्लिक, उसे यूज़ करेंगे। ऑन क्लिक एक इवेंट जावास्क्रिप्ट का वो यूज़ करेंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे? अलर्ट।
ये जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट होता है कि ऑन क्लिक इक्वल टू अलर्ट, कि जब क्लिक हो तो क्या शो हो, जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या शो हो, एक अलर्ट बॉक्स शो हो, या जिसे आप कह सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स या पॉपअप बॉक्स। तो इसके बाद यहाँ पे वो चीज़ देंगे कि जब इस ये जो चीज़ आपने यहाँ पे दी थी ये बटन के ऊपर शो होगी, लेकिन जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो चीज़ शो होगी वो आप इस अलर्ट के अंदर लिखेंगे। क्लिक होने पे क्लिक किए बगैर जो चीज़ जो होगी वो ये है क्लिक मी, ये जो लिखा है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में, वो जो चीज़ आप ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में लिखेंगे वो बटन के ऊपर शो होगी, और जो चीज़ आप इस अलर्ट बॉक्स के इधर ब्रैकेट्स में लिखेंगे वो जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो शो होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो गाइज ये क्या है, ये अब एक क्लिकेबल बटन बन चुका है। सबसे पहले हमने बटन का ओपनिंग टैग लगाया, देन इसका क्लोजिंग टैग, और उसके सेंटर में हमने कंटेंट लिख दिया जो बटन के ऊपर शो होना था, क्लिक मी। इसके बाद अब हमने उसे कह दिया कि जब इस बटन के ऊपर जब हम इस क्लिक मी के ऊपर क्लिक करें तो क्या हो, ये देखिए ऑन क्लिक इक्वल टू अलर्ट, एक अलर्ट बॉक्स शो हो हमें जिसके ऊपर क्या लिखा हो, हेलो वर्ल्ड। तो अभी हम इसको चेक करते हैं ब्राउज़र पे। तो ये देखें गाइस, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक बटन बन चुका है, और जो चीज़ हमने लिखी थी बटन के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में वो इसके ऊपर शो हो रही है। और जब जो हमने लिखा था कि ऑन क्लिक इवेंट जो हमने यूज़ करते हुए लिखा था हेलो वर्ल्ड, वो कब शो होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करके चेक करते हैं। तो ये देखें गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहते हैं पॉपअप बॉक्स, डायलॉग बॉक्स या अलर्ट बॉक्स। तो ये क्या है, ये हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये शो हुआ है, और ये जो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा था ये देखा, ये क्लिक करने पे शो हुआ है, वैसे आपको शो नहीं हो रहा था। तो इसके बाद इसको ओके करेंगे तो ये पॉपअप जो है चला जाएगा। अगर आप इसको दोबारा लेके आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे ऐसी चीज़ें जो है वो देखी होंगी। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज पे एक पॉपअप बॉक्स जो है वो बटन के थ्रू शो करवा सकते हैं। इसके बाद है डाटा लिस्ट एलिमेंट। अब देख लेते हैं डाटा लिस्ट एलिमेंट को। तो डाटा लिस्ट एलिमेंट के लिए सबसे पहले फॉर्म का टैग जो है वो लगा लेते हैं। ये देखें फॉर्म का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके बाद यहाँ एक लेबल दे लेते हैं। ये लेबल का ओपनिंग टैग, उसके बाद लेबल का क्लोजिंग टैग। इधर इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे लिखना चाहें लिख सकते हैं। चूज अ लिस्ट ऑफ ब्राउज़र, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक इनपुट टाइप इनपुट लिस्ट देंगे, इनपुट लिस्ट। उसके बाद इक्वल और फिर डबल कोटेशन के अंदर आप जो चीज़ भी देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे लेते हैं ब्राउज़र्स। ये देखें यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं लिखेंगे, इनपुट डाटा लिस्ट है, डाटा लिस्ट यूज़ कर रहे हैं इस वजह से इनपुट लिस्ट लिखेंगे, क्योंकि ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डाटा लिस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे इनपुट के बाद लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद इक्वल और फिर यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, ब्राउज़र्स। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, नेम हम दे लेते हैं ब्राउज़र। वैसे ये नेम वो नेम होता है जो डाटाबेस में आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने अगर डाटाबेस में यही नेम दिया तो हम यहाँ पे भी यही लिख लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, डाटा लिस्ट का ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग लिखेंगे। तो ये देखें डाटा लिस्ट का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग जो है वो लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी दे देंगे एक। कौन सी आईडी देंगे, जो चीज़ हमने इधर लिस्ट में दी होगी सेम वही आईडी हमें नीचे देनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें जो चीज़ हमने इस लिस्ट के अंदर दी थी वो इधर जब हम डाटा लिस्ट का ओपनिंग टैग डाला है तो उसमें आईडी वो दे देंगे जो चीज़ हमने इधर लिस्ट के अंदर दी थी। उसके बाद यहाँ पे जैसे सिलेक्ट एलिमेंट को देखा था तो उसमें ऑप्शन के टैग यूज़ किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन के टैग जो है वो इंसर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का टैग जो है वो सिंगुलर टैग ही होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन के टैग इंसर्ट कर लिए हैं। अब इसको वैल्यू दे देते हैं, जो वैल्यू आप यहाँ पे देंगे वो लिस्ट के अंदर शो होगी। फॉर एग्जांपल हम इसको दे लेते हैं क्रोम
इसको दे देते हैं फायरफॉक्स और इसको दे देते हैं मोजिला और इसको दे देते हैं ओपरा। तो ये देखें गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ें हमने लिस्ट के अंदर शो करवानी थी वो सारे हमने यहाँ पे ब्राउज़र्स के नेम जो है वो दे दिए हैं। 4 नेम दिए हैं हमने डिफरेंट ब्राउज़र्स के, एक दिया क्रोम, एक फायरफॉक्स, मोजिला और ओपरा। 4 डिफरेंट नेम जो है वो दे दिए हैं। तो इस तरह जो है वो लिस्ट के अंदर आपने जितनी भी चीज़ें शो करवानी हो वो आप यहाँ पे इस तरह देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने फॉर्म का ओपनिंग टैग लगाया, देन इसका क्लोजिंग टैग, उसके बाद हमने एक लेबल जो है वो क्रिएट किया तो चूज़ अ लिस्ट ऑफ ब्राउज़र। उसके बाद हमने नीचे एक इनपुट लिस्ट क्रिएट किया जिसको हमने लिस्ट के अंदर क्या दिया, ब्राउज़र्स। उसके बाद हमने नेम दे दिया एक, उसके बाद हमने नीचे डाटा लिस्ट का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, आईडी पास किया। आईडी कौन सी पास की, जो चीज़ लिस्ट में दी थी सेम वही आईडी में भी देंगे। और उसके बाद ऑप्शन के टैग लगा के उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ दे दिए हैं जो लिस्ट के अंदर शो करवानी है। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं ब्राउज़र। तो ये देखें गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने लेबल में चीज़ दी थी कि चूज़ अ लिस्ट ऑफ ब्राउज़र, वो ये आ रही है, ये जो साइड पे है। इसके बाद ये ड्रॉप डाउन के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं जो हमने वैल्यू के अंदर, ऑप्शन के अंदर वैल्यूज़ में दी थी। तो आप यहाँ से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, सिलेक्ट एलिमेंट और डाटा लिस्ट एलिमेंट में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सिलेक्ट एलिमेंट था उसमें आप डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते थे एट अ टाइम, मीन्स सारी आपको शो हो रही थी वहाँ से। आप अगर आपने जैसा कि यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं फिर आपको बता, ये देखें जैसे आप यहाँ से कोई सा भी, फॉर एग्जांपल हमने मोजिला किया है, उसके बाद अगर आप फायरफॉक्स करना चाहते थे तो सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर वो भी हो जाता था। लेकिन डाटा लिस्ट एलिमेंट जो है इसके अंदर जो आपने पहले डिफाइन कर लिया वही रहेगा। अगर आप दोबारा इसको करना चाहते हैं कोई और तो उसके लिए आपको ब्राउज़र को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये देखें यहाँ से फिर आप ओपरा को कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे आप करके देख सकते हैं, ये देखें यहाँ नीचे वही ऑप्शन आ रही है जो आपने पहले डिफाइन कर दिया। तो डाटा लिस्ट एलिमेंट का पर्पस यही था कि ये प्री डिफाइन ऑप्शंस को डिफाइन करता है। प्री डिफाइन ऑप्शन जैसा कि हमने ओपरा सेलेक्ट किया तो नीचे देखें ओपरा ही आ रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं आ रहा। अगर आपने किसी और को सेलेक्ट करना है तो ब्राउज़र को रिफ्रेश करें और फिर होगा, अदरवाइज़ नहीं। ये मोजिला किया तो ये देख सकते हैं आप नीचे मोजिला आ रहा है। तो डाटा लिस्ट एलिमेंट जो है इसमें और सिलेक्ट एलिमेंट में यही डिफरेंस था कि डाटा लिस्ट एलिमेंट में आप लोग जो है वो प्री डिफाइन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट एलिमेंट के थ्रू आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको बटन एलिमेंट और डाटा लिस्ट एलिमेंट जो है इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टाइस 786 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।